देखिए बच्चों, आज हमें एक आंकड़ा दिया गया है, सारणी दी गई है। इसमें लिखा है नीचे लिखी सारणी में आंकड़ों का बहुलक एवं माध्य ज्ञात करना। ये किसी अस्पताल में एक साल में भर्ती हुए रोगियों की आयु का आंकड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक सारणी बनाएंगे। उसमें हमने आयु वर्षों में ली है, ये रोगियों की संख्या है, संख्या को 12 बांटता है, इसको ऐसे से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें दोनों चीजें निकालना है, बहुलक भी निकालना है और समांतर माध्य भी निकालना है। तो पहले हम बहुलक के लिए कार्य करते हैं। तो ये हमारे आयु वर्षों में 5 से 15 वर्षों के बीच में जो मरीज भर्ती हुए थे उनकी उम्र 6 साल की थी, वो 6 मरीज थे, और 15 से 25 साल की जिनकी उम्र थी वो 11 मरीज थे। इस तरीके ये मरीजों की संख्या है और ये आयु है। तो बहुलक निकालने के लिए हमको एक बेसिक फार्मूला होता है, बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं। ठीक है, तो बहुलक बराबर होता है L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये L1 F1 F0 H या ये होता क्या है, देखिए बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग की है। तो देखने में पता चला सबसे अधिक बारंबारता 23। कितनी है? 23 जो बारंबारता ये हमारे हो गई F1। क्या हो गई है? F1। ठीक है, उसके बाद में हमारी जो बारंबारता है ये हो गई हमारी F1, ये हो गई F1। उसके बाद में जो F0 बारंबारता होती है, जो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है जस्ट उससे ऊपर की, तो जस्ट उसके ऊपर क्या है 21, ये हमारी हो गई F0। कितनी हो गई है? F0। अब हमारी F2 जो बारंबारता है वो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उससे नीचे वाली बारंबारता 14 हमारी क्या हो गई है? F2। अच्छा, ये H क्या है? H जो है जो बहुलक वर्ग जो है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। उसकी निम्न सीमा जो है वो हमारी L1 होती है। क्या होती है? L1। क्या होती है? L1। अब हम ये मान एक तरफ लिख लेते हैं, तो हमारा देखिए L1 दिया है, हमारा कितना दिया? 35। कितना दिया? 35। ठीक है, हमारी जो F1 निकल के आई है बहुलक वर्ग की बारंबारता वो हमारी निकल के आई है 23। कितनी आई है? 23। और जो हमारी F0 है वो हमारा कितना है? 21। वेरी गुड। और जो हमारा F2 है वो कितना है? F2 कितना है? 14। कितना है? 14। अब हम बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, हमारे बहुलक का फॉर्मूला यानी कि मोड, इंग्लिश में मोड बोलते हैं बहुलक को, वो हमारा होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये मान रख देते हैं हम। L1 कितना है हमारा? 35। कितना है? 35। L1 हमारा है 35 प्लस F1 कितना है हमारा? 21। F0 कितना है हमारा? वो F1 हमारा 23। कितना है? ये हमारा F1 है 23। कितना है? 23। F0 हमारा कितना है? 21 बटे ये हमारा 2 गुणा 23 माइनस 21 और माइनस 14 गुणा H कितना है हमारा? अच्छा, H जो हमारा है, नहीं H, हाँ अभी H निकालना भूल गए हम। H जो होता है वो बहुलक वर्ग की विस्तार सीमा का विस्तार है, उस सीमा में से निम्न सीमा को घटा दो, यानी कि 45 माइनस 35 कितना आया? 10। कितना आया? ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 35, 23 में से 21 गया, कितना बचा? 2। कितना? 2 और 23 दूनी 46। ये दोनों मान के जुड़ जाएंगे। 21 और 14 कितने हो गए? 35 गुणा 10। ठीक है, तो ये 35 प्लस 2 गुणा 10 बटे 46 में से 35 गए 11, तो 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11 को हम 20 में भाग करेंगे तो लगभग हमारा आएगा 11 का 11। ठीक है, 1.81। ठीक है, दशमलव के 2 अंकों तक जब इनको जोड़ेंगे तो किसी भी दशमलव संख्या को जोड़ने के लिए दशमलव के बाद के अंक जो है समान होने चाहिए।
यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। तो 35.2 बटे जो लगा दो यहाँ से, और 1.8 है, इनको जोड़ो। 1 8 5 6 3 36.8 है, ये आंसर हो गया आपका 36.8 है। क्लियर बच्चों? अब हमको समांतर माध्य निकालना है। हमारे पास एक समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, तो पहले हम f की और x निकाल लें। x का मतलब जो होता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे। हर f के यानी हर बारंबारता के सामने का जो वर्ग है उसको जोड़कर आधा करेंगे। 15 और 5 20, इसका आधा कितना हो जाएगा? 10। अब जो डिफरेंस है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। कितने कितने डिफरेंस? 10 का। तो 25 और 15 कितना है? 40। तो इसमें 20 का 40 का आधा 20। फिर 35 और 25 60, कितना आएगा? 30। इस तरीके आधा चला जाएगा। 30 40 50 और ये 60। ठीक है ना? इनको इसको जोड़ो और उसको आधा कर दो। अब f और x यानी कि ये हमारा f है और ये x है, इनकी गुणा कर देगा। 6 की और 10 की गुणा कितनी होगी? 6 दाम 60। ये यहाँ को गुणा करके दिखा दो, बराबर 60। ठीक, 11 गुणा 20 220। 11 गुणा 20 कितना आएगा? 220। ठीक है, 21 गुणा 30 कितना आएगा? 630। ठीक है, 23 गुणा 40 कितना आएगा? 920। 40 गुणा 50 14 गुणा 50 कितना आएगा? 700। ठीक है, और 5 गुणा 60 कितना आएगा? 300। अब हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ जो है इनका जोड़, और सिग्मा एफ जो है बारंबारता का जोड़। ठीक है, यहाँ सिग्मा एफ आएगा, सिग्मा एफ। ये देखिए सिग्मा एफ 6 और 7 और 8 और 3 11 4 15 5 20 अच्छा 2 2 और 3 और 2 5 2 7 और 8 80। कितना है ये? 80। अब उसके बाद में हम इनको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स 0 6 2 8 और 3 11 2 13 हासिल 1 2 3 6 9 9 18 और 7 25 3 2830। कितना आया? अब ये सूत्र में ये वैल्यू देते हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स 2830 बटे कितना है? 80। कितना? 80। 0 0 कैंसिल। अब इसका भाग करते हैं, काटते हैं इसको या भाग करके दिखाते हैं। 283 को 8 से काटना या भाग करना एक ही बात। 8 या 24 कितने बचे? 4 12 3 8 बजे 40 कितने बचे? 3 पॉइंट लेने के बाद में एक ले सकते हैं हम। 8 या 24 6 पॉइंट जब ए ले सकते हैं हम। 8 सकते 56 4 40 8 बजे 40। तो हमारा समांतर माध्य बच्चों आया 35.375। ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। बहुलक और समांतर माध्य समझ में आया बच्चों? यस। ठीक।